ऊपर वाला है ना, सही टाइम पे सही चीज दे देता। जब तक हम ट्रू टू द कैरेक्टर नहीं रहेंगे, ऑडियंस फील करेगी, ऑडियंस कभी फील नहीं करती। आपने सलमान खान को फोन किया? कल मुझे सलमान सर का फ़ोन आया, मैंने सुनील सर को भी फ़ोन करके बताया। सलमान ने और कुछ भी बोला, वो हमारे बीच में ही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं हमारा बेहतरीन चैनल अमरउजाला.com। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक कहानी पर बनी फिल्म केसरी वीर की। उसके 3 सितारे हमारे साथ हैं, सुनील शेट्टी अन्ना, आकांक्षा शर्मा और सूरज पंचोली। तीनों लोगों ने इस फिल्म में जो किरदार किए हैं उसकी कुछ झलक आपने ट्रेलर में देख ली होगी, लेकिन हम बातचीत से जानना शुरू करेंगे। वेगड़ा जी का किरदार कर रहे हैं सुनील शेट्टी जी से। अन्ना, ये वेगड़ा जी का जो किरदार है, एक भीलों के राजा का किरदार है। हर हिंदुस्तान की बड़ी माइथोलॉजिकल कहानी में आदिवासियों का, राजकुमारों का जो एक जोड़ दिखाया जाता है कि सारा समाज मिल के लड़ रहा है, ये कितना बड़ा संदेश देती है फिल्म? आई थिंक बहुत बड़ा संदेश, और यही कहता है कि आज के टाइम में भी अगर एकजुट रहो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आई थिंक वो एक मैसेज बहुत ही पावरफुल है, और बिटिया जैसी ही है मेरी फिल्म में। और बिटिया के लिए ये क्या करने के लिए तैयार है, अपने इलाके के लिए क्या करने के लिए तैयार है, हमीर जी के लिए क्या करने के लिए तैयार है, वो ये कैरेक्टर डिपिक्ट करता है इस फिल्म में। और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो आप देश के लिए, बेटी के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और आप हमीर जी गोहिल के किरदार में सूरज, आप किसके लिए लड़ रहे हैं? सर हम सब एक्चुअली सोमनाथ मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। जो हमीर जी ने किया वो वेगड़ा जी के बिना नहीं होता, वो राजल के बिना नहीं होता। जितने हिंदू भाइयों ने हमें सपोर्ट किया था वो टाइम, उनके बिना नहीं होता। तो ये एक जो हमने मंदिर को बचाया, ये सिर्फ हमीर जी गोहिल ने नहीं किया, ये हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व, हमारा विश्वास, हमारे शिव जी, तो हम सब ने प्रोटेक्ट किया है सोमनाथ को। और आकांक्षा, महादेव की इस कथा में आकांक्षा क्या कर रही हैं? जहाँ महादेव है वहाँ हम हैं ही, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये फिल्म से डेब्यू करने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना बहुत करियर में आगे जाके मिलता है, बट मुझे ये अभी से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ना, आपने सूरज को देखा होगा बचपन से बड़े होते हुए भी, यहाँ तक आते हुए। ट्रेलर रिलीज में भी आप काफ़ी कंफर्ट दे रहे थे सूरज को। बच्चे जब अच्छा काम करके दिखाते हैं पर्दे पर, और आपको लगता है यार ये बच्चा तो वही जो कल घुटनों के बल खेल रहा था मेरे सामने, तब कैसी फीलिंग आती है अंदर से? कैसी? आई मीन, जो मेहनत सूरज ने किया हुआ है वो आपको पर्दे पे दिखाई देगा। मेरे बोलने से लोगों को हमेशा लगता है कि यार खुद की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनके वजह से ये फिल्म खड़ी हुई उनके वजह से, और हमीर गोहिल के वजह से खास करके, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत थी उस फिल्म के लिए। आज जैसे कल किसी ने पूछ रहे थे कि वैसे हीरो क्यों नहीं आते, वैसे हीरो नहीं आते, वैसे फिल्में जब आती है तो वैसे हीरो खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक सूरज के अलावा ये किरदार कोई निभा भी नहीं सकता था। एक शिवजी का भक्त, और जब शिवजी का भक्त होता है तो शिवजी जैसी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है खुद में। और आप जब क्लाइमैक्स में देखोगे, जब एक्शन हो रहा है, या आपको वो झलके दिखाई भी देगी, जो बहुत बड़ी बात है। और आप तो एक्शन हीरो रहे इतने ज़बरदस्त अपने समय के, आपने क्या टिप्स दिए सूरज को कि देख बेटा एक्शन लेना हो, ये करना है, कैसे करना है? मैंने सूरज से आई थिंक खास बस यही कहा होगा कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट व्हाट यू डू, फॉरगेट जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ, क्योंकि ऊपर वाला है ना, सही टाइम पे सही चीज़ दे देता। एंड आई थिंक ये फिल्म सूरज के लिए बनाई गई थी, एंड सूट्स इट टू द टी। जब लोग कहते हैं ना कि यार आज के बच्चों में एक्शन हीरो नहीं है, नहीं, आपने एक्शन हीरो देखा नहीं है, अब आप देखोगे, एंड दैट इज़ सूरज। इवन आकांक्षा, जो किरदार उसने निभाया है, आई थिंक पहली शूट थी हमारी बाप बेटी की, और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन था। वो लाइनें कर रही थी, मैं लाइनें कर रहा था, और नर्वस थी, तो मैंने बस एक ही कहा कि बेबी जस्ट फील इट, जस्ट फील दैट योर फादर इज़ विथ यू एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस टर्मोइल इन योर लाइफ। यही बात मुझे धड़कन में धर्मेश जी ने कहा था कि सुनील जस्ट फील देव। एक्टिंग में आपको क्या बताऊं, अगर आप में देव है वो निकल के आएगा, लेकिन आई ओनली सी यू इन दैट। क्या फिल्म याद दिलाई आपने, बेस्ट विलन का आपको मिला था अवार्ड इसमें। नहीं, वही, और वैसे ही उसने किया। और फर्स्ट लुक जब मैंने उससे एक लाइन कहा, मैं रो रहा था और वो खुद रो रही थी।
एंड आई कुड फील इट व्हेन आई हग्ड हर, आई कुड फील सिसकियाँ ले रही थी वो, विच वॉज जेन्यून। और तब मुझे पता चल गया था कि नाउ दिस बॉन्ड इज सेट और काम अपने आप होगा, और वैसा ही काम हुआ। तो आप दोनों को देखोगे तो हर वो सीन में दे आर ट्रू टू देयर कैरेक्टर, और हम भूल जाते हैं कि जब तक हम ट्रू टू द कैरेक्टर नहीं रहेंगे, ऑडियंस फील करेगी, ऑडियंस कभी फील नहीं करती, ऑडियंस कभी फील नहीं करती। तो आकांक्षा, ये गुरुमंत्र काम आया आपको बेटी का रोल निभाने में? आई थिंक ये कितना गुरुमंत्र, नर्वस थी आप पहला सीन जब आप कर रही थी अन्ना के साथ में, तो उस दिन के पहले क्या फीलिंग थी आपके मन में, क्या चल रहा था? वैसे ही मेरी पहली हिंदी फिल्म थी तो मैं नर्वस थी, बट अन्ना के सामने जब मैं आई तो यू नो लाइक मैं आई ग्रू अप वॉचिंग हिज फिल्म्स, और हमारे घर में हम सब मिलके उनकी फिल्में देखते थे, सब मिलके एंजॉय करते थे, एंड सडनली मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैं सारी लाइंस भूल गई। फैन है अन्ना की? ऑफ कोर्स वो हम लोग दिल्ली से हैं, तो यहाँ पे मुंबई में इतना आई मीन वहाँ पे जो होता है ना, वी गो मैड फॉर स्टार्स एंड वी हैव बीन रियली रियली मैड फॉर हिम एंड बट तो हाँ, मैं बहुत नर्वस हो गई एंड मैं लाइनें भी भूल गई अपनी। पर जब उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि सब भूल जाओ, सिर्फ फील करो किरदार, एंड आई थिंक उन्होंने मुझे ये जो शिक्षा दी है सिर्फ केसरी वीर के लिए नहीं, मेरी बाकी जितनी भी फिल्में हैं ना, मैं सब में वो हमेशा के लिए मेरे लिए उन्होंने बहुत। सूरज, आपको जब ये किरदार ऑफर हुआ होगा, जब आपके पास एक कहानी आई होगी, तो आपने कुछ हमीर जी गोहिल के ऊपर पढ़ा या जो गुजराती फिल्म बनी है वो देखी है आपने, कुछ रिसर्च अपने मन से की? सर मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ अभी। ये फिल्म के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ना हमीर जी गोहिल के बारे में पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे जो सोमनाथ मंदिर है वो पहला ज्योतिर्लिंग है, ये भी नहीं पता था। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि सूरज एक बार आप, मुझसे किसने कहा कि आप एक बार जाके सोमनाथ जाके आओ। तो मैं बोला ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। तो मैं और मेरी फैमिली सोमनाथ के दर्शन करने गए। वहाँ से निकलते वक्त मैंने एक बहुत बड़ा स्टैचू देखा। आप गए हो सोमनाथ? मंदिर के ठीक बाहर मैंने एक बहुत बड़ा स्टैचू देखा, एक योद्धा का जो एक घोड़े पे बैठे हुए। मंदिर पर ध्वज लगाने से पहले वहीं आता है वो ध्वज। जी 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 जी। तो आते वक्त मैंने देखा था, पर जाते वक्त मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये हमीर जी गोहिल है, इन्होंने सोमनाथ जी को डिफेंड किया था। बस इतना ही बताया था। मैं बॉम्बे आया सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कुछ डिफ़िकल्टीज़ थे लाइफ में, एक हफ्ते में वो डिफ़िकल्टीज़ मेरे ख़त्म हो गए। ये फैक्ट है सर। And in 1 week, I had Mr. Kannu Chauhan at my doorstep with the script of Kesari Veer. क्या बात? And he told me आके आपको सोमनाथ जाके मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बोला सर मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। एक धाम आप हुए, बाकी 3 धाम भी करके आइए। जी सर, I think आपको आप पुरी और केदारनाथ और रामेश्वरम भी होके आइए। सर बहुत ही पावरफुल टेम्पल है, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंड आई थिंक मेरा कुछ शिव जी से कनेक्शन भी है, क्योंकि मैंने एक फिल्म भी की थी सैटेलाइट शंकर करके, जिसमें मेरा नाम ही शंकर है और वो भी वहाँ पे शिव भक्त है, और यहाँ भी मैं शिव भक्त हूँ सर। तो आई थिंक इट वाज मेंट टू बी। तो इसकी तैयारी जो की होगी आपने हमीर जी गोहिल के लिए, घुड़सवारी वगैरह, तलवारबाजी, ये कितना मुश्किल रहा होगा सीखना आपके लिए, और कितनी तैयारी की आपने एक्शन सीन शूट करने से पहले? सर मुश्किल तो बहुत था। कभी तलवार चलाया नहीं था लाइफ में, घोड़ा तो चलाया था बचपन में, पर नॉट प्रोफेशनली। जब हमारे पास अच्छे एक्शन डायरेक्टर्स थे, केविन एंड स्टीवन, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरा एक एक्शन सीक्वेंस है सुनील सर के साथ, और शॉट लगने से पहले मैं बस दूर खड़ा रह के सुनील सर को देख रहा था कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड उनकी बॉडी में जो फुर्ती है, रिफ्लेक्सेस जो है, यस वो सर, नॉट किडिंग यू, वो इट इज़ ऑफ अ 24-25 ईयर ओल्ड बॉय, एंड सर ने मुझे कंधे पे उठाया है ये फिल्म में, विदाउट एनी केबल्स, विदाउट एनीथिंग, एंड आई वाज बहुत ही शौक था सर। मैंने एक्चुअली जाके डैड को भी बताया कि सर कि डैड आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ। आई डिड सर, आई डिड। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, तारीफ कर रहे, लेकिन खुद भी आप देखिए कि इंस्पिरेशनल तो है आपकी बॉडी, फिजिक और आपकी मेहनत, जो करियर 30-32 साल का। सोच समझ के आज एक्सपीरियंस हो गया, तो सोच समझ के और मेंटेन, खुद को भी मेंटेन करता ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मरते दम तक ये एक फोटो दिखाई 32 साल पहले की साथ में हमारे, सेम है आप अभी तक वैसे ही, काइंड ऑफ पिक्चर भी है 30-32 इयर्स अगो। लेकिन सी
सूरज जो कल उसने कहा है बहुत बड़ी बात कही उसने कि पीपल सेड इन दिस टफ पीरियड अपने आप को कैसे संभाला। उसने कहा मैंने ट्रेनिंग की बॉडी बनाने के लिए नहीं, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, और यही हर बच्चे के लिए यही ज़रूरत है। इसको तो अस्तों के उदय होना ही है जी, हर रोज सवेरा नया होना ही है सूरज की लाइफ में। क्यों सूरज? थैंक यू सर। तो ये फिल्म करने के बाद अब आपको जो भी रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी माँ का रिस्पॉन्स क्या रहा होगा, कि जो टफ टाइम में सबसे ज़्यादा मुश्किल में वही दिखती थी मुझे। सर एक्चुअली मैं अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। हमारा ट्रेलर लॉन्च था, मैं बस मेरी पूरी फैमिली एक ही बिल्डिंग में रहती है। सुबह में उठा तो मेरे फादर से 4 मिस कॉल्स थे और मदर से 5। मुझे पता था कि अगर मैं उनसे बात करूंगा तो मैं स्टेज पे जाके इमोशनल हो जाऊंगा, तो मैं उनको अवॉइड कर रहा था। मुझे पहुंचना था वहाँ पे 12 बजे। उनका फ़ोन मुझे सुबह 9 बजे से आया, मैंने कॉल बैक नहीं किया। मैं सोचा कि चलो एक बार ट्रेलर लॉन्च हो जाए, मैं स्टेज से उतरूँ तो उनको फ़ोन करूँ। सर 11:45 मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा, बस PVR सिनेमा क्लोज ही है, अगर आपका नानी पार्क के पास। और सर मॉम और डैड बिल्डिंग के गेट पे रुके हुए थे सर मेरे लिए। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मेड मी इमोशनल, लाइक अभी भी सर, बिकॉज आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर देम। नहीं, घर से आप माँ बाप के पैर छू के निकलेंगे तो कभी कोई एंड रिस्पॉन्स की हार बात मिल ही नहीं सकती, हमेशा रिस्पॉन्स जीत की ही बात होनी है। करें तो सर हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है आपके साथ, एंड आई होप यू लाइक द ट्रेलर। आई होप यू प्लीज़ वॉच आवर फिल्म। मैंने आदित्य जी को मैसेज किया तुम्हारा ट्रेलर देखने के बाद, तो मैं नहीं किया, पापा को किया। आप कल कह रहे थे बार बार जैसे कि ये बेटा मेरे अहान के जैसा ही है सूरज। बच्चे जब बड़े होके और माता पिता के कंधों के बराबर आ जाते हैं और ये लगने लगता है कि अभी अपनी दुनिया खुद संभाल लेंगे, तो कितना निश्चिंत होते हैं माता पिता और कितना प्राउड फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो जो पिता को हमेशा ये लगता है कि नहीं हमेशा बेटे को ज़रूरत पड़ेगी मेरी, यू नो, और वो शैडो का रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। यू नो, पिताजी मेरे गुज़रे 90 के एज के बाद, लेकिन आज भी मुझे वो महसूस होता है कि यार वो एक वॉइड है, किससे बात करूं मैं, मुझे कोई ज़रूरत हो मैं किससे बात करूं? एब्सोल्युटली। और भले वो खाली मुंडी हिलाते थे टुवर्ड्स द एंड, ये कुछ क्योंकि लगता है कि हाँ सिर के ऊपर हमारे एक छात्र बना हुआ है। हमेशा ज़रूरी है, और हर बच्चे को ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि माता पिता के बगैर हम कुछ नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। और वही हमारी धर्म हो, हमारे शास्त्र हो, कथा ही महादेव की है, और गणेश जी ने महादेव और पार्वती के चक्कर लगा करके सर्वपूज्य देव बने, वो सबसे पहले इसीलिए पूजे जाते हैं कि माता पिता को सबसे बड़ा स्थान दिया। आप आकांक्षा बताएं, आपकी फैमिली क्या रिएक्शन है ट्रेलर देखने के बाद? मेरे डैड इतने बहुत इमोशनल हैं, बट मुझे दिखाते नहीं हैं। तो वो दिल्ली में रहते हैं, और मेरे भाई ने उनकी छुपके से वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजी। वो ट्रेलर लॉन्च देख रहे थे, एंड छुप के अपने चश्मा हटा के ही वाज वाइपिंग हिज टीयर्स। एंड फिर मैंने उनको वीडियो भेजी, मैंने कहा कि आप रोए ना, आप रोए ना। एंड वो फिर भी मुकर रहे थे कि मैं नहीं, बट बहुत खुशी की बात है उनके लिए, बहुत ज़्यादा। सर ये हमारा कल्चर ही ऐसा है सर कि हम लोग जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली से। केसरी वीर भी वही फिल्म है सर, हम वॉरियर तो है पर हम फैमिली है, इट इज़ फैमिली फर्स्ट। तो हमने सोमनाथ मंदिर को एक पूरी फैमिली ने बचाया सर। एक तो इट इज़ अबाउट इमोशनल दैट। टेक बहुत अच्छा है आप लोगों का फिल्म का, और आपस में जो केमिस्ट्री में देख पा रहा हूँ इंटरव्यू के दौरान भी, कि शूटिंग के दौरान बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन अन्ना की कॉमेडी भी बहुत बेहतरीन रही। तो आपको चुटकुले सुना के कभी हंसाते थे आप लोग सेट पे? सर को शायद याद होगा या नहीं होगा, हमने शो किया था साउथ अफ्रीका में एक साथ, एंड सुनील सर पूरे टीम के लिए एक जितने सर टफ दिखते हैं उतने ही सर फनी अंदर से। तो सर को प्रैंक्स करना बहुत पसंद है। आई थिंक उनके स्टाफ के साथ भी करते रहते हैं, विजय भाई के साथ भी करते ही होंगे। तो एंड मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आफ्टर हेरा फेरी को, हु इज़ नॉट, यू नो, एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। दैट कन्नू आई विल टेल यू, दैट कन्नू सर। अन्ना इन्होंने हेरा फेरी का जिक्र कर दिया है, तो हेरा फेरी 3 के बारे में बताइए ना, कितनी कंप्लीट हुई है, कब तक आएगी? नहीं, अभी शुरू हुई है, हमने टीजर्स शूट किए हुए हैं। आई थिंक अभी IPL के दौरान सब रिलीज़ होगा। लेकिन यार एक्साइटेड है क्योंकि सेम टीम है, यू नो, और एक अलग ही फिल्म, इसलिए। तो एयरपोर्ट के पास आपकी, अक्षय की और परेश जी की जब फोटो एक साथ आई थी, तभी से एक्साइटमेंट इतना बिल्डअप हो गया था।
जब तीनों लोग आप लोग मिले होंगे एक साथ, तब वो पहला दिन कैसा रहा होगा? मस्ती भरा रहता है, इट्स डेंजरस। मैं सच कहूँ तो वो डेंजर और वो हाई वोल्टेज का साइन लगना चाहिए, क्योंकि जब हम तीन साथ में होते हैं तो आजू बाजू वाले की हालत बहुत ख़राब होती है। और प्रियन सर यही बोलते हैं कि यार शॉट के बाद जो करना है शॉट के बाद करो, तुम बीच में मत करो। लेकिन वो माहौल ही ऐसा है, कमाल का माहौल है। और जैसे हेरा फेरी थी वैसे ही सिंसियरिटी इस सेट पर थी। हम लोग बात करते थे, लेकिन जॉनर कोई भी हो फिल्म का, सिंसियरिटी तो पूरी चाहिए। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द फिल्म। ये आपको वॉरियर्स दिखाई देते, लेकिन आप जब फिल्म देखोगे तो आपको वो फैमिलीज, वो रिलेशनशिप्स, वो भाईचारा, वो दिखाई देगा आपको कि क्यों हमारा देश आज भी एक है। और जब हम एक होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। एक आखिरी सवाल सूरज से पूछते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। Yes. आपने सलमान खान को फ़ोन किया या उनका फ़ोन आया? सर कल मुझे सलमान सर का फ़ोन आया, मैंने सुनील सर को भी फ़ोन करके बताया। ही सेड गुड जॉब। वो बहुत कम ही बोलते हैं, पर उनका फ़ोन आया तो ऑफ कोर्स आई फेल्ट वेरी गुड। सर्किल पूरा करना ज़रूरी है, जिसने आपको सर मेरे लाइफ में 3 सपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ कोर्स माय फादर, सेकंड सलमान सर, एंड थर्ड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, इट्स सुनील सर, क्योंकि मैं हमेशा टफ टाइम्स में सुनील सर को फ़ोन किया करता हूँ। उनका अफेक्शन दिखता भी है जी, पब्लिकली जो अफेक्शन है सुनील सर का आपके लिए, वो दिखता भी है हम लोगों को। यस। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू अनंत, थैंक यू फॉर टॉकिंग। सलमान ने और कुछ भी बोला, वो हमारे बीच में ही है। लेकिन सलमान मस्ती, आप लोग समझते कि मैं मस्ती बहुत करता हूँ, लेकिन सलमान मस्ती खोर है। और उसने उसको कुछ बोला और मुझे अगर नहीं भी बोलता तो मैं उसको खुद पूछता कि ये बोला कि नहीं, और उसने बोला तो वो हम जानते हैं कि उसने क्या बोला और सलमान जानता है कि हमने क्या बातें की। सो मच। तो 16 मई को रिलीज़ हो रही है फिल्म केसरी वीर। आप लोग देखें सिनेमाघरों में, बताएं जो भी हमने बातें की वो कितनी सही दिखती हैं पर्दे पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।